नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में नजदीकियां बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में उल्फा चीफ से शहबाज के जासूस मिले हैं। बांग्लादेश में आईएसआई अब एजेंट भेजने लगा है। पाक बांग्लादेश की गतिविधियों पर भारत की भी नजर है। हम क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। भारत ने स्पष्ट किया है, हमारी हर गतिविधि पर नजर है। बांग्लादेश सेना और पाकिस्तानी सेना की नजदीकियां तो जग जाहिर थी ही, लेकिन अब उल्फा के चीफ परेश बरुआ को आज़ाद करने के बाद बांग्लादेश ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान से करा दी है। इसका मतलब पाकिस्तान अब भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए एक दूसरा फ्रंट तैयार करने में लग गया है और इसकी जमीन तैयार कर दी है शांति के नोबेल पुरस्कार खुद को विजेता कहने वाले मोहम्मद यूनुस ने, जिसने बांग्लादेश में तो अशांति फैला ही दी है, अब भारत के खिलाफ भी आतंकवाद को बढ़ावा देने की एक और कड़ी बनता दिख रहा है। उल्फा चीफ से मिले शहबाज के जासूस यानी भारत में तनाव और आतंकवाद फैलाने के लिए पाकिस्तान एक और कोशिश करने में लग गया है। वैसे ही पाकिस्तान के पास रोटी खाने के लिए पैसे कम हैं, लेकिन जो भी आता है उसका बड़ा हिस्सा वो भारत में आतंकवाद, गोला बारूद, हथियार खरीद कर भेजने में ही खर्च कर देता है। और अब पाकिस्तान एक और फ्रंट से ये करने की कोशिश करेगा, तब उसके पास अपनी रोटी के लिए कितना बचेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। उधर भारत और बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारी बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने के लिए ढाका पहुंच गए हैं। गत 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हटाए जाने के बाद ही दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गया है। इस दौरान बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन परेशानी बढ़ाने वाले भी। ऐसे में भारत पैनी नज़र रख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली हर डील को लेकर भारत नज़र बनाए हुए है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों के बीच बढ़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में भारत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले पड़ोस के घटनाक्रमों पर कड़ी नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी भारत करता है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के विश्लेषण महानिदेशक मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर और कुछ अन्य अधिकारी इस समय बांग्लादेश की यात्रा पर हैं। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों की ढाका यात्रा बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा पाकिस्तान का दौरा किए जाने के और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक किए जाने के बाद हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में कहा कि हम देश और क्षेत्र के आसपास होने वाली सभी गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और सरकार उचित कदम उठाएगी। बांग्लादेश के प्रति भारत का दृष्टिकोण मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का रहा है। हम एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, आप हमारे वेस्टर्न सेक्टर या नॉर्थ वेस्ट सेक्टर की अगर बात करें, वहाँ से तो आप पाकिस्तान पर नज़र रखते ही हैं, लेकिन अब आपको पुराने ईस्ट पाकिस्तान और वर्तमान के बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान के रूप में खुद को ढालने की भरसक कोशिश अब करने लगा है, उस पर भी आप नज़र बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का और पाकिस्तानी आईएसआई के इन बड़े अफसरों का बांग्लादेश का दौरा क्या कोशिश जताता है? क्या भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खोलने की कोशिश? देखिए राजीव, एक चीज को समझना होगा कि पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश में आज हालात बने हैं वो पाकिस्तान ने आज नहीं बुने हैं और पिछले लगभग 1 से 2 सालों से ये लगातार गतिविधियां चल रही थी। इसे नाम बेशक जो है रिजर्वेशन के खिलाफ हुए प्रदर्शन का दिया गया और उसके बाद कहा गया कि शेख हसीना की सरकार को टॉपल करने के पीछे सिर्फ वहां के लोगों का हाथ था, मगर असलियत ये है कि पिछले कई सालों से आईएसआई हो, पाकिस्तानी सेना हो, वो बांग्लादेश में बैठकर अपने ईस्टर्न पाकिस्तान को फिर से जिंदा करने में लगा हुआ था और अभी तक उनको जो वहां की सरकार टॉपल करने में कामयाबी मिली है, अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो पहले पर्दे के पीछे चीजें हो रही थी, अब उन्हें पर्दे के सामने लाकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश में अपनी जो बढ़ते कदम है उसको दिखाने का प्रयास जो है वो
पाकिस्तान ने किया है। दरअसल पाकिस्तान भारत को यह दिखाना चाहता है कि जो आपने किया था हमने उसे अंडू कर लिया है, और इसीलिए आप देखें आईएसआई और उसी के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के अफसर जो हैं वहां कैंप करने लगे हैं। आप सोचिए कि वहां पर शाहीन मिसाइल बनाने की तैयारी की जा रही है, वहां पर हथियार पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है, तो इसके पीछे का मकसद पाकिस्तान का ये तो कदापि नहीं है कि वो बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है। दरअसल वो अपने आप को वहां मजबूत कर रहा है और उस चीज के लिए मजबूत कर रहा है कि वो इस तरफ से भी कहीं ना कहीं अब भारत के लिए डिस्टरबेंस को खड़ा कर सके। यही वजह है कि बांग्लादेश की तरफ से आप देखें तो वहां पर जो फेंसिंग का सिलसिला भारत चला रहा था, उस फेंसिंग के सिलसिले को रोकने के लिए बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान दोनों ही अब जोर लगाने लगे हैं ताकि वहां पर तारबंदी जो है उसे ना होने दिया जाए। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो वहां पर जो अब चीजें होने लगी हैं, जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो वहां पर पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की एक चाल थी जिसके जरिए उसने बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया, और उसके बाद अब वो जो करना चाहता है उसी तरह के बयान मोहम्मद यूनुस से और वहां के आर्मी जनरल से दिलाने का काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस आर्मी जनरल से दिलाने का काम कर रहा है, लेकिन कितना बड़ा खतरा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इसको देख रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुश्किल टेरेन है वहां पर, क्योंकि एक चिकन नेक भी बनाता है जो भारत के लिए खतरा है, दूसरा बर्मा से जाकर मिलता है और नॉर्थ ईस्ट के और राज्यों से जहां पर डेल्टा है, बड़ा एरिया, उसके दूसरी तरफ समुद्र का भी है। कितना टफ भारत के लिए होने वाला है? देखिए, भारत के लिए टफ इसलिए नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से लगा हुआ है कि वो भारत के साथ जंग कर कर भारत को हराए। वो 3 बार हार गया। पिछले 30 सालों से पाकिस्तान लगा हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सीवाद, जो कि आतंकवाद है, उसके जरिए जम्मू कश्मीर में हालात खराब करे और भारत को नीचा दिखा सके, भारत को हरा सके। उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। अब पाकिस्तान को लग रहा होगा कि वो बांग्लादेश को की तरफ से भारत को घेरने की कोशिश करेगा और बांग्लादेश के लोग जो हैं उसको समर्थन करेंगे, तो पाकिस्तान इसमें भी हारेगा। और पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया कि पिछले आप देखें तो 1947 के बाद से भारत ने जो काम किया वो तरक्की की ओर आगे बढ़े, वो उसने अपने आप को मजबूत किया, उसने अपने देश को, भारत को ऊपर लाया, और यहाँ की सरकारों ने सैन्य ताकत को इतना बढ़ा लिया कि आज दुनिया में भारत को जो है एक उस नजर से देखा जाता है कि भारत सबसे तेज उभरती हुई शक्ति जो है वो बन रहा है। वहीं पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट की ओर, अपनी तरक्की की ओर फोकस नहीं किया। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर जोर देता रहा, चीन के जरिए या फिर किसी और देश के जरिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा। यही वजह है कि आज पाकिस्तान जहां बांग्लादेश को बचाने में लगा हुआ है, वहां पाकिस्तान में आज आप देखें तो जो हालात बने हुए हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, अब बलूचिस्तान का इलाका और पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका, कश्मीर का इलाका जो है वो अब कटने की ओर जा रहा है। तो पाकिस्तान अब कई टुकड़ों में बटेगा। अगली बार जब बटेगा, बांग्लादेश को बचाने के लिए जो भारत के खिलाफ आतंक का षड्यंत्र पाकिस्तान ने रचा था वो उसको काफी महंगा पड़ने वाला है। काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। और वो इशारे मिलने भी शुरू हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस कब तक समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये बात अलग है, लेकिन फिलहाल वो इशारे मिलने लगे हैं कि चीज़ों पर कब्जा अब आईएसआई कर रही है। बांग्लादेशियों के लिए वैसे भी कुछ बचने वाला नहीं दिखता। अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस एनालिसिस को सामने रखा।